कुछ देश के नेता सुप्रीम कोर्ट में अपील किए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति भी इसे ओपनिंग कर सकता है। और जबकि विपक्ष का कहना था कि देश के राष्ट्रपति उसे ओपनिंग करे तो बेहतर होगा, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद दुनिया के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज पूजा अर्चना कर नए संसद भवन को भारत देश के लिए सौंपा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, जो अभी इस पवित्र उत्सव के स्थल पर पहुंचे हैं। वेलाकुरिची आदीनम श्रील श्री सत्यज्ञान महादेव देशिक स्वामिகள் அவர்களை தொடர்ந்து குன்றக்குடி ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ பொன்னம்பல தேசிக சுவாமிகள் அவர்கள் पुष्पम समर्पिப்பார்கள்। माननीय प्रधानमंत्री ने देशपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा की ओर बढ़ रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। தொடர்ந்து குன்றக்குடி ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ பொன்னம்பல தேசிக சுவாமிகள் அவர்களை அழைக்கிறோம்। அவர்களையும் தொடர்ந்து பேரூர் ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ சாந்தலிங்க மருதாச்சல அடிகளார் அவர்களை அழைக்கிறோம்। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अभी पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं। स्वामिகளும் அவர்களை தொடர்ந்து துடாவூர் ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ ஞான பிரகாச தேசிகர் சுவாமிகள் அவர்களும் தொடர்ந்து सूर्यनार கோயில் श्रील श्री महा विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज अपने देश को एक नए संसद भवन को ओपनिंग कर सौंपेंगे। பாதரக்குடி ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ ரவீந்திர சுவாமிகள், கௌமார ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ குமரகுருபர சுவாமிகள் அவர்கள், माननीय प्रधानमंत्री को स्वागत करते हैं। ஆதீன கர்த்தர்கள் மூன்று பேராக வந்து புஷ்பாஞ்சலி செய்யலாம்। பழனி சாது சுவாமி ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ சாது சண்முக அடிகளார் அவர்கள், காமாட்சிபுரி ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ சிவலிங்கேஸ்வர சுவாமிகள் அவர்கள், சிவபுர ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ திருநாவுக்கரசு தேசிக சுவாமிகள், திருப்பாதிரிப்புலியூர் ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ ஞானியார் ஞானசேகர சுவாமிகள், கோவிலூர் ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ நாராயணன் சுவாமிகள், அவினாஷி ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ காமாட்சிதாச சுவாமிகள், திருமுதுகுன்ற ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ ரத்னவேலாயுத சிவபிரகாச சுவாமிகள், பழனி போகர் ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ புலிப்பாணி பாத்திர சுவாமிகள், திருப்பனந்தாள் காசி ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ சபாபதி தம்பிரான் சுவாமிகள், துஞ்சலு துஞ்சலிலாத போ द्वारा संसद के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर देश को समर्पित करें।
सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो ही इतिहास बदलते हैं। जिन्होंने नया इतिहास रचा वो श्रमजीवी भाई आज यहाँ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध कि उनका अभिनंदन करें। सत्यरंजन दास जो सुंदरवन वेस्ट से हैं, इन्होंने यहाँ श्रमिकों के लिए भोजन और जल की व्यवस्था की। भाई राम मुर्मू जी झारखंड से हैं, पूरे कार्यकाल में इन्होंने स्वच्छता अभियान चलाए रखा। एजाज अहमद साहब सुपरवाइज़र भी हैं और स्टेयरकेस के माहिर हैं। पुरंजन दलाई जी उड़ीसा के चांदीपुर से हैं, सेवा धर्मों को हमेशा अपने जीवन में मानते हैं और साथ ही साथ इन्होंने पूरे क्षेत्र में सभी के लिए चाय और पानी की व्यवस्था की। किशन लाल जी बाड़मेर राजस्थान से हैं, विनियर लॉबी डिज़ाइन के माहिर हैं किशन लाल जी। देवलाल सुथार जी वडोदरा से हैं, सेंटर फॉयर में सीलिंग ब्रॉस फिटिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। अनिल कुमार यादव जी बिहार से हैं, भवन की बाहरी दीवारों पर सैंडस्टोन लगाने का काम इन्होंने ही किया है। पूर्वोत्तर से हैं सुब्रता सूत्रधार, बम्बू फ्लोरिंग का काम इनकी पहचान है। मुजफ्फर खान साहब झारखंड से हैं, ये मैकेनिक हैं। साइट पर किसी भी मशीन में कोई भी खराबी आई तो रिपेयर का काम इन्हीं के हाथों हुआ। धर्मेंद्र जी मूलतः दिल्ली से हैं, 2 वर्षों से ज़्यादा हो गया इन्हें यहाँ सेवाएं देते हुए। ब्रास पर गैस वेल्डिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। और भोले की नगरी बनारस से आनंद विश्वकर्मा जी, इन्होंने दोनों चैम्बर्स की सीलिंग और कुर्सियों का काम संभाला है। इनके नाम में ही विश्वकर्मा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, शत शत वंदन। मान्यवर, अब इस प्रांगण में 12 संप्रदाय के 12 प्रतिनिधि गुरुओं के द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना की जाएगी। ये प्रार्थनाएं हमारी साझी मानवता, परंपरा और आपसी सम्मान के महत्व के शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करती है। ये वसुदैव कुटुंबकम को दर्शाती है। ये सांप्रदायिक या धार्मिक सीमाओं को पार करते हैं, उन सामान्य मूल्यों और आकांक्षाओं पर जोर देते हैं जो हमें एक राष्ट्र भारत के रूप में बांधते हैं। ये प्रार्थनाएं एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में काम करती है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से सादर अनुरोध कि हम सभी के साथ संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु की जा रही इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हों। तो देश को मिल गया है नया संसद भवन, जो प्रतीक है हमारे स्वाभिमान का, हमारी आन बान शान का, आज़ादी के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत का, सभी के लिए शासन के न्याय का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया नया संसद भवन, लोकतंत्र का मंदिर, आकांक्षाओं का प्रतीक और आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी परिकल्पना जो ज़मीन पर उतरती दिखाई दी। आज प्रधानमंत्री ने इसमें सेंगोल को भी स्थापित किया, जो कि अपने आप में न्याय का, कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है, जो बताता है सभी के लिए न्याय शासन सुनिश्चित करे। बिल्कुल, भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, शायद शब्द कम पड़ रहे हैं जिस तरह से ये उद्घाटन समारोह हुआ है और बेहद कम सीमित समय में ये पूरा जो निर्माण कार्य संपन्न हुआ है, बहुत ही भावुक कर देने वाले ये पल हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और आज उसके एक नए मंदिर का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की इमारत को 140 करोड़
भारतवासियों को समर्पित किया है। भारत के जीवंत लोकतंत्र को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। ये नए और मजबूत भारत की तस्वीर है। ये वैश्विक गुरु भारत की एक नई पहचान है। नया संसद नए और बुलंद भारत की प्रतीक है। आधुनिकता से लेकर संस्कृति का एक बेहतरीन संगम है। सभी भारतवासियों की आकांक्षाओं का ये प्रतीक है। बेहद भव्य और अद्भुत रहा ये पूरा कार्यक्रम। बेहद भावुक कर देने वाले ये क्षण है। एक इतिहास के साक्षी बने हैं इस वक्त हम सभी। तो किस तरह से देश के विकास पथ को और सुदृढ़ करेगा लोकतंत्र का ये मंदिर, आने वाले भविष्य की तस्वीर तय करेगा लोकतंत्र का ये मंदिर। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने आज संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। तमिल अधिनम उनके साथ रहे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया और इसके साथ ही वो क्षण अपने आप में भाव विभोर कर देने वाले थे जब प्रधानमंत्री ने मोदी की इस यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह भारतीय जन समुदाय में और पूरी दुनिया में